आज बात उन दो पॉपुलर सोशल मीडिया नैरेटिव की जिसमें फैक्ट्स कहीं धुंधला नजर आता है। 27 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के प्रभावी होने के साथ ही अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल टैरिफ 50% हो चुका है और न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय उद्योगों पर इस टैरिफ का असर दिखने भी लगा है। अमेरिकी टैरिफ और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को लेकर दो नैरेटिव देखने को मिलेगा। अगर एक नैरेटिव पर विश्वास करें तो आपको लग सकता है कि ट्रंप के भारत पर अधिकतम टैरिफ लगाए जाने से भारत का ट्रेड तबाह हो चुका है या तबाही की कगार पर खड़ा है, मतलब एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी और अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। वहीं दूसरा नैरेटिव आपको यह भरोसा दिला सकता है कि ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और ट्रेड पर कोई असर नहीं होगा, मतलब घबराने की कोई बात नहीं। भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से झेल जाएगी और हम पर कोई खास असर नहीं होगा। तो मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? अलग अलग एजेंसियों के आकलन के औसत को देखें तो भारतीय जीडीपी की सालाना वृद्धि दर में ट्रंप टैरिफ की वजह से 0.5 से 0.8 परसेंटेज पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 50% टैरिफ का असर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर मॉडरेट यानी मध्यम स्तर का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और स्टील पर छूट और मजबूत घरेलू खपत की वजह से बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिनों पहले ही जब अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से BBB में अपग्रेड करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव ट्रेड पर सीमित निर्भरता और मजबूत घरेलू खपत की वजह से मैनेजेबल होगा, यानी उसे संभाला जा सकता है। तो फैक्ट ये है कि असर तो होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या यह असर तबाही वाला होगा? इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही और ये सारे अनुमानों से कहीं ज़्यादा थी। यह ग्रोथ तब आई जब ट्रंप डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और इस ग्रोथ के पीछे की वजह थी देश में मजबूत खपत और बढ़ता हुआ निवेश। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर अमेरिकी टैरिफ का कोई असर ही नहीं हुआ? नहीं, यहीं पर हमें तारीखों को ध्यान से देखना होगा। पहला 25% टैरिफ 1 अगस्त को लगा और दूसरा 25% टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? वित्त वर्ष 25 में भारत ने अमेरिका को कुल 87 अरब डॉलर का निर्यात किया और 46 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक इस 50% टैरिफ का असर लगभग 45 अरब डॉलर के भारतीय एक्सपोर्ट पर होगा और अगर हालात बहुत खराब हुए तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट में बदल सकता है। ये तो हुई समस्या की बात जिसका सामना हमें करना है, लेकिन क्या इस चुनौती से निपटने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, और ये रास्ता देश के अंदर से ही निकलता है जिसका नाम है GST 2.0। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने इसे लेकर एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण किया है। सरकार जीएसटी में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है जिसे GST 2.0 कहा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 28% वाले टैक्स स्लैब को बदलने की बात है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 2 सिनेरियो का इवैल्यूएशन किया है। सिनेरियो 1 यह मानकर चलता है कि मौजूदा 28% टैक्स स्लैब में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को 30:70 के रेशियो में 40 और 18% वाले स्लैब में रख दिया जाए। वहीं दूसरा सिनेरियो 28% वाले टैक्स स्लैब में आने वाले गुड्स और सर्विसेज को 40% और 18% वाले स्लैब में 50-50 के रेशियो में रख दिए जाने को लेकर है। सिनेरियो 1 में जहां सरकार को करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा, वहीं सिनेरियो 2 में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है और अगर औसतन हम इसे देखें तो यह नुकसान करीब 85,000 करोड़ रुपए का होता है। सुनने में नुकसान लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सरकार का ये रेवेन्यू लॉस वास्तव में आम जनता और कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती है, यानी हम सबके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, खर्च करने की ताकत बढ़ेगी और इस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर से हमारे जीडीपी में 0.6% तक की वृद्धि हो सकती है। यह तो हुई अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स में दी गई राहत की बात। बजट 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स न लगाने का फैसला कर सरकार डायरेक्ट टैक्स के मामले में पहले ही राहत की घोषणा कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले अगर हम जीडीपी को समझ ले तो पूरी तस्वीर को आसानी से डिकोड करने में मदद मिलेगी। जीडीपी वास्तव में किसी भी संबंधित वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और यह मोटे तौर पर 3 फैक्टर से बनता है। हमारा आपका खर्च, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 60% होती है। सरकार के अपने खर्च जैसे वेतन और इसे इकोनॉमी की भाषा में गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 10% होती है। नए प्रोजेक्ट पर खर्च जैसे नए कारखाने, सड़कें, बिल्डिंग, और यह काम सरकार और कंपनियां दोनों करती हैं, जिसे इकोनॉमी की भाषा में ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 30% होती है। तो अब बात समग्र तस्वीर की। एक तरफ अमेरिकी टैरिफ से जीडीपी को 0.5% से 0.8% तक का नुकसान हो सकता है, वहीं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से हमारी अर्थव्यवस्था को 0.6% तक का बूस्ट मिल सकता है। यानी ट्रंप टैरिफ से जो नुकसान होने की संभावना है उसकी भरपाई की जा सकती है। आने वाले तिमाहियों के जीडीपी के आंकड़े यह बताएंगे कि इन फैसलों से हमें टैरिफ के कारण होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने में कितनी मदद मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सीरीज में बात होगी ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।